क्रिकेट प्रेमी देश में बॉक्सिंग पर बनी ये फिल्म स्टैंड आउट करती है या नहीं, यही जानने के लिए हमने भी फिल्म देख डाली। फिल्म में क्या अच्छा लगा और क्या बुरा, रिव्यू में यही जानेंगे। शुरू करने से पहले बता दें कि यह फिल्म तेलुगु वर्जन में भी साथ ही रिलीज़ किया गया है। सारपट्टा परंपरा के टाइटल से किरदारों के नाम के अलावा दोनों वर्जन में कोई अंतर नहीं। हमने फिल्म का तेलुगु वर्जन ही देखा। सारपट्टा की कहानी क्या है? 70 के दशक का चेन्नई इमरजेंसी लागू हो चुकी है। फिल्म में शुरुआत में ही यही बात क्लियर हो जाती है जब बैकग्राउंड में कुछ लोग इंदिरा गांधी को तानाशाह बता रहे होते हैं। कहानी खुलती है समरा से। फैक्ट्री में मजदूरी करता है, बोझ ढोता है, इंतज़ार करता है तो बस अपनी शिफ्ट ख़त्म होने वाले सायरन के बजने का। जैसे ही सायरन बजा समरा फ़ौरन हवा हो जाता है और पहुंचता है बॉक्सिंग का मुकाबला देखने। समरा कुछ कोई बॉक्सर नहीं है, नहीं कभी किसी कोच से ट्रेनिंग ली है, लेकिन बचपन से उसे बॉक्सिंग का बहुत शौक है। बॉक्सर को लड़ता देख खुद उनके स्टंट ट्राई करता है। समरा और उसके गांव के अनगिनत लोग बॉक्सिंग का मुकाबला देखने के लिए जमा हुए हैं। अपने सारपट्टा समुदाय का सपोर्ट करने के लिए सारपट्टा समुदाय के बॉक्सर को तैयार करते हैं गुरुजी, जो खुद अपने ज़माने के जाने माने बॉक्सर थे। सारपट्टा समुदाय का बॉक्सर एक के बाद एक मुकाबला जीतता है। फिर उसके सामने आती है सबसे बड़ी चुनौती। वेटापुल्ली के रूप में वेटापुल्ली इडियप्पा समुदाय का बॉक्सर है जो लगातार सारपट्टा वालों को हराता आया है। आज तक भी ऐसा नहीं हुआ है जब वो सारपट्टा वाले बॉक्सर की तरह बुरी तरह हराता है। उसके साथ रिंग में बच्चों को खिलवाड़ करता है। मैच जीतने के बाद इडियप्पा समुदाय के लोग सारपट्टा वालों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। तुमसे ना हो पाएगा टाइप के बातें करते हैं। यह सुनकर गुरुजी गुस्से में तमा जाते हैं। चैलेंज दे डालते हैं कि वेटापुल्ली उनके समुदाय के किसी बॉक्सर से एक फाइनल मैच लड़े। अगर वो हार जाए तो कभी उनकी तरफ कोई बॉक्सिंग रिंग में नहीं उतरेगा। मैच तय हो जाता है। रिंग में उतरने के बाद वेटापुल्ली एक जल्लाद है, तो क्या कोई उसे हरा पाएगा? और क्या सारपट्टा समुदाय अपना मान बचा पाएगा? और समरा पूरी तरह एक इक्वेशन में कहाँ फट जाता है, यही फिल्म में आगे दिखने की मिलता है। वेटापुल्ली और सारपट्टा समुदाय के बीच होने वाले इस मैच को मेन प्लान की तरह पेश किया गया है, लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं। ये मैच होने से पहले और होने के बाद कहानी में बहुत कुछ घटता है जो आपको अंगेज कर के रखता है। अब आपको यह फिल्म क्यों देखनी चाहिए, उन कारणों को बात करेंगे। नाक से ऊंचा कुछ नहीं। कहते हैं कि बॉक्सर अपना झगड़ा सिर्फ रिंग तक रखते हैं, उसके बाहर आते ही सब नॉर्मल, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ बॉक्सर अगर हारा तो रात को आवारा घूमता शराबी भी उसे कोस कर जाएगा, बॉक्सिंग पर अपना ज्ञान देकर जाएगा। अगर बॉक्सर जीता तो उसे पूरा गांव, पूरा समुदाय सिर आंखों पर बिठा लेगा। फिल्म में बॉक्सिंग को सिर्फ एक गेम की तरह इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि बॉक्सिंग एक जरिया है, एक समुदाय का दूसरे को नीचा दिखाने का, एक कोच को दूसरे कोच से जगह दिखाने का। अपने समुदाय की संस्कृति या उसका अलगपन जैसे चीज़ों तो कोई मायने ही नहीं रखता। कुछ और पॉइंट की बात की जानी जरूरी है जो फिल्म में अपना ह्यूमन टच देते हैं, उसे मानवीय बनाते हैं। पहला है जलन, ईर्ष्या। समरा ने अभी बॉक्सिंग रिंग में कदम नहीं रखा, फिर भी उसे वेटापुल्ली के लड़ने के लिए तैयार किया जाता है। ये ठीक सड़क से उठाए स्टार बना दूंगा जैसा ही है, लेकिन गुरुजी को उसके प्रतिभा नज़र आती है, बॉक्सर को लेकर अलग दिखाती है आँखों में, इसलिए उसे ट्रेन करना जरूरी कर देते हैं। लाजमी था कि बात सबसे हजम नहीं होगी। कुछ लोग समरा के खिलाफ हो जाते हैं, उससे जलने लगते हैं। उसकी एक वजह तो एक किल आए हुए लड़के ने हमारी जगह ले ली, लेकिन उसने ऐसा करने की दूसरी और सबसे प्रमुख वजह उनके प्रभाव ग्रह से जुड़ी हुई है। लेकिन उनके ऐसा करने की दूसरी और सबसे प्रमुख वजह उनके पूर्वग्रह से जुड़ी हुई है कि जिसका बाप हमारे यहाँ नौकरी करता था, आज उसका बेटा हमारी बराबरी कर रहा है। फिल्म की सबसे उम्दा बात थी कि इस पॉइंट का ढिंडोरा पीटकर अपने सब्जेक्ट का सोशल ड्रामा में तब्दील नहीं होने दिया। फिल्म में सिर्फ एक जगह ही ये डायलॉग है जहाँ समरा के खिलाफ रहने वाला आदमी सिर्फ फर्क का जिक्र करता है। उसके बाद पॉइंट फिल्म में भी उठाया जाता है, लेकिन उस आदमी का एक्शन से अपना उसका चोटिल हुआ अहंकार लगातार नज़र आता रहेगा
कि जो हमारे बराबर में नहीं बैठ सकता वो आज हमसे आगे निकल रहा है। उसका अभिमान सम्राट की प्रतिभा को मानने के लिए तैयार नहीं है। फिल्म करने वाला ही असली हकदार है, मेहनत करने वाला ही असली हकदार है। फिल्म को लिखा है तामिल प्रभा और पारंजित ने। पारंजित फिल्म डायरेक्टर भी है। इन दोनों की तारीफ होनी चाहिए बॉक्सिंग जैसे स्पोर्ट के इस गिर्द ऐसी रचने के लिए। मद्रास वाले चेन्नई की झलक देखने के लिए। इंदिरा गांधी सरकार की इमरजेंसी के दौरान तमिलनाडु में घटनाएं और पॉलिटिकल ब्रेकड्रामा देने के लिए। बॉक्सर का इंसान बनाने के लिए, इन्हें लार्जर देन लाइफ टाइप इमेज देने के लिए। मानवीय पायलट है तो इनमें कभी भी होगी। वो आदमी आइडिया के लिए कुछ सवाल भी छोड़ दिया जाएगा। क्या फिल्म में सिर्फ बॉक्सिंग या ड्रामा भी है? तो दोस्तों अपनी कोई पसंदीदा पढ़ी हुई, सुनी हुई या देखी हुई कहानी याद कीजिए। किस फैक्टर ने आपको इस कहानी के प्रति आकर्षित किया? किस वजह से आप कहानी के मुख्य किरदार से कनेक्ट कर पाए या उसके लिए खुद को चीयर कर पाए? वो वजह थी आपके हीरो के लाइफ में आई बधाइयाँ। ये बधाई या रुकावटें बाहरी दुनिया की जुड़ी भी हो सकती है या उसका अंदरूनी मतभेद भी। मॉरल ऑफ द स्टोरी है कि जैसे वो दिन बधाओ और पार कर एक बेहतर इंसान बनाता है। स्क्रीन राइटिंग की भाषा में इसे कम्प्लीट कहा जाता है। कहानी तभी इंटरेस्टिंग बनेगी जब आपका किरदार कॉन्फ्लिक्ट से जूझेगा। ये बात गली बॉय देखते वक्त खली थी। फिल्म की लेंथ करीब 3 घंटे की है, लेकिन बावजूद इसके आप 1 मिनट भी खुद को बोर होते हुए नहीं पाएंगे। फिल्म इतनी इंगेजिंग है। विदा लेने से पहले एक और पॉइंट मेंशन करना चाहेंगे। फिल्म ग्रामर की भाषा में कलर का बड़ा महत्व है। चाहे किसी भी सीन की लाइटिंग हो या किरदार ने किसी खास रंग के कपड़े पहने होंगे, एक अच्छी फिल्म में से ऐसी तमाम बातों का एक खास मतलब होता है। फिल्म की लेंथ देखकर मत हिचकिचाइए, क्योंकि एक बार शुरू करने के बाद फिल्म पूरी किए बिना करने का मन नहीं करेगा। यह फिल्म थिएटर न खुलने पाने की वजह से OTT पर रिलीज